प्रभु, आपका धन्यवाद हो। आपके नाम को महिमा 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 देते हैं सामर्थ्य पिता परमेश्वर। हालेलुया हो रशंदारा खराबा रशंदोरिया नरबा। थैंक यू जीसस लॉर्ड, वी वेलकम यू पिता परमेश्वर। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं इस लाइव सेशन में। लॉर्ड टू अस प्रभु, आप अपने वचन के माध्यम से हमसे बात करें पिता परमेश्वर। आपका वचन सामर्थी है और हमारे जीवन में कार्य करता है प्रभु, जितने भी इस समय प्रभु ऑनलाइन पिता परमेश्वर प्रभु लाइव प्रेयर में प्रभु मेरे साथ हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ आपका आत्मा प्रभु एक एक को सिखाए पिता परमेश्वर, वचन की गहराइयों को समझने पाए पिता, और प्रभु आपकी आशीषें प्रभु हमारे जीवन में खुलने पाए। इन जीसस माइटी नेम, आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू प्रभु, आप सबको ब्लेस करे। हो रशंधा लासी खोरिया राभा रशंदो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, प्रभु की कृपा से, प्रभु की सामर्थ से, प्रभु ने आज एक और दिन हमें फास्टिंग का जो था वो कंप्लीट करने में प्रभु ने हमारी मदद की। प्रभु का धन्यवाद हो। और आज प्रभु के वचन में से हम नई स्टोरी प्रभु के वचन में से सीखने जा रहे हैं, और जो प्रभु का आत्मा हमें उस स्टोरी में से सिखाएगा अब हम अपनी लाइफ में उस स्टोरी को अप्लाई करेंगे और सीखेंगे प्रभु के वचन को, कैसे प्रभु अलग अलग टाइम पर, अलग अलग समय पर कैसे परमेश्वर अपने लोगों को ब्लेस करता है। आमेन, हालेलुया। जल्दी से आप मेरे साथ खोलें लूका रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय, और हम जल्दी से प्रभु के वचन को देखेंगे। लूका उसका 1 अध्याय। ओ राशंधा रासी खो राजीजा रिया रावाला शंदो। निकाले लूका 1 अध्याय, और प्रभु के वचन को हम 5 आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। 1 अध्याय उसकी 5 आयत। थैंक यू जीसस। कल शाम को हम प्रभु के वचन में से सीख रहे थे याकूब के बारे में। याकूब, लिया और रेचल, राहेल, राइट। कैसे प्रभु ने राहेल की प्रार्थना को सुना और उनको ब्लेस किया। आमेन। और आज हम प्रभु के वचन में से सीखने जा रहे हैं एक और कपल जो बांझ थे, जिनके पास बच्चा नहीं था। एक और फैमिली जो काफ़ी देर से अपनी ब्लेसिंग की वेट कर रही थी। हालेलुया। प्रभु ने उन्हें ब्लेस किया। आइए निकालें लूका रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय, उसकी 5 आयत को पढ़ें। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था। यहाँ पर बहुत सारे नाम आपने एक ही साथ पढ़े, कंफ्यूज मत होना। स्टार्टिंग में यहूदियों का राजा हेरोदेस, ये अलग है, और लिखा हुआ है उसके समय में अबिय्याह का दल था, एक ग्रुप था, अबिय्याह का ग्रुप। आमेन। और लिखा है अबिय्याह के दल में जकरिया नामक एक याजक था, और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलिशिबा था। वह दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे, और उनके कोई भी संतान ना थी, क्योंकि एलिशिबा बांझ थी और वह दोनों बूढ़े थे। आमेन। अभी ध्यान से इस स्टोरी को हम आगे पढ़ते जाएंगे और प्रभु के वचन को सीखते जाएंगे। यहाँ पर लिखा है अबिय्याह का एक दल था, और उस दल में एक जकरिया नामक याजक था। अबिय्याह का दल, जब आप पुराने नियम को पढ़ोगे, अबिय्याह का दल जो था वो हारून के साथ, जितने लोग काम करने वाले थे, प्रभु का काम करने वाले थे, स्पेशल जिनकी चर्च में सेवा थी, वो लोग जो काम कर रहे थे, उनके ग्रुप बनाए गए थे। हालेलुया। उनके दल बनाए, और वो जो दल थे, वो जो ग्रुप थे, वो प्रभु के घर में काम करने के लिए जाते थे। मीन्स आज जैसे चर्च में सेवा करते हैं, कलीसिया में जैसे लोग सेवा करते हैं,
वॉलंटियर्स होते हैं, उनके ऊपर अलग अलग ग्रुप बने होते हैं, यू नो। और ये समय पर जाजकों का एक ग्रुप था, एक नहीं, उनके बहुत सारे ग्रुप थे, आई थिंक 24 या 25, तो उनके ग्रुप थे। और एक ग्रुप का नाम है अबिय्याह। अबिय्याह के ग्रुप में से जो जकरिया जाजक है, जाजक जब आप शब्द देख रहे हो यहाँ पर, जाजक मीन्स परमेश्वर के घर में स्पेशल सेवा करने वाला। हालेलुया, प्रभु के घर में स्पेशल सेवा करने वाला। और लिखा हुआ है, और उसकी पत्नी भी हारून, हारून जो था, प्रभु ने उसको स्पेशल सेवा दी थी, मूसा ने स्पेशल सेवा दी थी उसको परमेश्वर के गाइडेंस के अंदर। तो जो अलीशिबा है वो हारून के वंश की है, और जो जकरिया है वो भी याजक के समाज में से, उनके ग्रुप में से आ रहा है। कल हम प्रभु के वचन में से सीख रहे थे, जो पाप है, जो श्राप है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, राइट। तो इसी वजह से कई बार हमारे जीवन में ब्लेसिंग नहीं आ पाती, हमारी लाइफ जो है कई बार अटकी हुई होती है, और कई बार हमें उन श्राप को, उन पापों को, उनसे क्षमा मांगकर, उन्हें तोड़कर प्रभु के पास आने की ज़रूरत है। पर जब यहाँ ये स्टोरी कुछ अलग है, हालेलुया, ये स्टोरी कुछ अलग है। यहाँ पर लिखा है, वो दोनों प्रभु का काम कर रहे थे, एलिसबेथ और जकरिया, ये दोनों प्रभु का काम कर रहे थे, प्रभु के भवन की सेवा कर रहे थे। और ये दोनों की जो वंश है, इन दोनों का जो फैमिली बैकग्राउंड है, जो जनरेशन है, जो पीढ़ियां हैं, वो भी प्रभु का काम कर रही हैं। हालेलुया, मीन्स ये दोनों आगे जब आप 6 वचन को पढ़ोगे, वहाँ पर लिखा है, दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे, एलिसबेथ भी और जकरिया, ये दोनों प्रभु की नज़रों में दोनों के दोनों धर्मी हैं। हालेलुया, और धर्मी भी हैं, और लिखा हुआ है सारी आज्ञाओं को मानते हैं, प्रभु की धर्मी भी हैं और प्रभु की सारी आज्ञाओं को मानते हैं, और विधियों पर, प्रभु की विधियों पर निर्दोष चलते हैं। कोई भी दोष परमेश्वर ने उनकी लाइफ में नहीं देखा, कोई भी परमेश्वर ने उनकी लाइफ में कोई भी पाप नहीं देखा। उनकी लाइफ जो थी प्योर थी, पवित्रता से भरी हुई थी, और वो प्रभु के घर की सेवा कर रहे थे। हालेलुया। और आगे लिखा है 7 वचन में, वो प्रभु के घर की निर्दोष सेवा कर रहे थे, और उनके कोई भी संतान ना थी, उनके पास भी कोई बच्चा नहीं है, जबकि उनकी लाइफ में कोई कर्ज नहीं है, उनकी लाइफ में कोई श्राप नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, उन्होंने कुछ भी गलत काम नहीं किया, उन्होंने प्रभु की आज्ञाओं को माना, प्रभु का काम भी कर रहे हैं, और प्रभु का भय भी है। फर्स्ट डे आई वाज टीचिंग, फर्स्ट डे पहले दिन से ही मैंने आप बताया था, नंबर 1 प्रभु का काम करना है, लेबर, प्रभु का भय रखना है, और प्रभु की आज्ञाकारिता के साथ चलना है, राइट। और ये तीनों के तीनों काम जकरिया और एलिसबेथ दोनों, ये दोनों पति पत्नी मिलकर ये तीनों के तीनों काम कर रहे हैं। और फिर भी यहाँ पर लिखा हुआ है, एलिशिबा जो थी वो बांझ थी, उनके पास कोई भी बच्चा नहीं था। हालेलुया। और आगे चलकर हम पढ़ेंगे 8 वचन में लिखा है, जब जो जकरिया था जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। हालेलुया। जो याजक होते थे उस समय, जो प्रभु का काम करते थे, आजकल तो चर्च जाना सिंपल है, हम सब एक ही जगह पर होते हैं, राइट। पर ओल्ड टेस्टामेंट में जब आप पढ़ोगे, जब प्रभु का तंबू, प्रभु का अलग से बनाया गया, चर्च बनाया गया, तंबू बोलेंगे, मिलाप वाला तंबू, प्रभु के वचन में आप पढ़ना, आप पुराने नियम में, निर्गमन में, कूच और लेवियों दोनों में आपको और इसकी डीप टीचिंग मिलेगी, आप और जानोगे। और उस समय मंदिर के प्रभु के भवन के 3 भाग होते थे। नंबर 1 मोस्ट होली प्लेस, अति पवित्र स्थान, नंबर 2 पर पवित्र स्थान, और नंबर 3 पर सिंपल क्या बोलेंगे उसे, सिंपल लोगों के, कलीसिया के बैठने की जगह। हालेलुया। आंगन बोलेंगे, या फिर इंग्लिश में तो कोर्टयार्ड है, हिंदी में आंगन है,
पंजाबी में मैंने अभी तक पढ़ा नहीं क्या है। तो आंगन स्पेशली मीन्स बहुत सारी जगह आंगन बाहर 3 भाग होते थे। नंबर 1, आप इसकी उदाहरण लो। नंबर 1 मोस्ट होली प्लेस, इतना भाग जो है वो बहुत ज़्यादा पवित्रताई से भरा हुआ है। और नंबर 2 होली प्लेस, और लास्ट में आंगन आता था। मीन्स जो लोग थे वो ऐसे बैठते थे। और जो मोस्ट होली प्लेस होता था मीन्स अति पवित्र स्थान, वहाँ पर जो परमेश्वर का परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर होती थी। मोस्ट होली प्लेस मीन्स अति पवित्र स्थान, वहाँ पर प्रभु की उपस्थिति होती थी। और वहाँ पर एक याजक को साल में एक बार जाना पड़ता था। हालेलुया। साल में एक बार उसके अंदर जाना पड़ता था, वहाँ पर प्रभु से बात करने के लिए, लोगों के फरियाद करने के लिए। हालेलुया। और वहाँ पर जब मोस्ट होली प्लेस में जो याजक है वो जा रहा है, और दूसरे नंबर पर होली प्लेस में, पवित्र स्थान में जो बाहर सेवादार बोलो और दूसरे लोग जो प्रभु का काम उनके साथ मिलकर कर रहे थे, वो लोग वहाँ पर बैठकर प्रार्थना कर रहे होते थे। और लास्ट में आंगन, पंजाबी दे विच वेड़ा, हालेलुया। और लास्ट में जो लोग आंगन में बैठे होते थे, कलीसिया बोलेंगे, वो जब बाहर बैठी होती थी 3rd नंबर पर, वो सब मिलकर प्रार्थना कर रहे थे, वेट कर रहे होते थे। पर एक व्यक्ति को अंदर जाना है मोस्ट होली प्लेस में, जहाँ पर परमेश्वर उससे बात करेगा और जहाँ पर परमेश्वर उनकी भेंट को ग्रहण करेगा। वहाँ पर एक व्यक्ति को जाना है साल में एक बार, और उस व्यक्ति को पूरे साल में उसको तैयारी करनी है। क्या तैयारी करनी है? पवित्र रहने की। हालेलुया। अपनी लाइफ को पवित्र रखना है पूरा साल उसने, तब उसको मोस्ट होली प्लेस में जाना पड़ेगा। मीन्स तब उसको वहाँ पर सेवा मिलेगी। और जो याजक थे वो अपनी टर्न के अनुसार, बारी के अनुसार उनकी सेवा लगती। हालेलुया। कोई भी ऐसे मोस्ट होली प्लेस के अंदर नहीं जा सकता था, डायरेक्ट परमेश्वर से बात नहीं कर सकता था, डायरेक्ट परमेश्वर के साथ प्रार्थना नहीं कर सकता था, डायरेक्ट परमेश्वर के साथ कोई भी मेल मिलाप नहीं था। जितनी देर तक प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर नहीं आए, उससे पहले डायरेक्ट परमेश्वर के साथ इंसान जो था वो बात नहीं कर सकता था, बिकॉज ऑफ सिंस। ओके, क्योंकि उनके जीवन में पाप था, इसलिए। और यहाँ पर जब आप 8 वचन पढ़ोगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, जो जकरिया था वो अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था। और याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम की चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। मीन्स प्रभु के मंदिर के अंदर जाकर वो प्रार्थना करे। चिट्ठी निकली मीन्स सारे याजक अपने आप को पवित्र करके साल में एक बार सबके नाम की चिट्ठियां डाली जाती हैं, और उस एक चिट्ठी को निकाला जाता है। और जब एक चिट्ठी निकलती है, जिसका नाम आएगा उसको पवित्र, अति पवित्र स्थान में जाना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु का काम करने के लिए। और इस बार जो चिट्ठी है, प्रभु के वचन में लिखा है, वो जकरिया के नाम की निकली। हालेलुया। कि वो प्रभु के मंदिर में जाए, वो चर्च में जाए, भवन में जाए और प्रभु की सेवा करे। और लिखा है, धूप जलाने समय लोगों की सारी मंडली बाहर बैठकर प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। सारी मंडली बाहर बैठकर प्रार्थना कर रही थी। क्यों? अगर कोई इंसान पवित्रताई के साथ अंदर नहीं जाता था, अगर उसकी लाइफ में कोई भी पाप होता था, तब वो इंसान वहीं पर मर जाता था। ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती थी, क्योंकि परमेश्वर बोलता था इन लोगों को पवित्र रहने के लिए। क्या तुम्हें नहीं पता मैं पवित्र हूँ? तो मुझे भी पवित्रताई पसंद है। हालेलुया। प्रभु को पवित्रताई पसंद है। तो जिन्हें भी आप देख रहे हो, अगर आप अपने आप को प्रभु के लिए पवित्र रखोगे तो प्रभु आपको पसंद करेगा। गॉड, प्रभु पसंद करता है। हालेलुया। पवित्रताई को, हर एक चीज में पवित्रताई होनी चाहिए आपकी।
सिर्फ अंदर से ही नहीं, बाहर से भी पवित्रता होनी चाहिए। बाहर से भी आपको अपने शरीर को भी पवित्र रखना है, अपने मन को, अपने दिल को, अपनी सोच को, अपने विचार को हमें पवित्र रखना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, जो तुम्हारा शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। आमीन। तो यहाँ पर इस समय जो टर्न है वो जकराया की है, और लिखा है लोग बाहर बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि जो कोई भी अंदर जाता था तो बाहर बैठे लोगों को डर लगता था, पता नहीं अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, अब क्या होगा, प्रभु का पवित्र पसंद आएगी, हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी इस बार या नहीं सुनी जाएंगी, ऐसा कुछ उनके मन में चल रहा होगा आई थिंक। तो वो बाहर बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, और जब वो प्रार्थना कर रहे थे उस समय प्रभु का एक स्वर्ग दूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ, उसको दिखाई दिया। प्रेज गॉड, हालेलुया। उसी समय जब जकरयाह अंदर जाकर प्रभु की सेवा कर रहा है, क्योंकि उसकी लाइफ जो है वो ब्लेमलेस है, वो प्रभु के सामने पवित्रताई से गया है, तो उसी समय प्रभु का एक स्वर्ग दूत दाहिनी और राइट हैंड खड़ा उसको दिखाई दिया। आमीन। और दिखाई ही नहीं दिया, और वहाँ पर उसकी बातचीत भी हो रही है। आमीन। तो 12 आयत को पढ़ो, यहाँ पर लिखा है जकरयाह देखकर घबरा गया। एंजल्स को देखकर वो घबरा गया, डर गया। आई डोंट नो आप लोगों में से किसी ने एक्सपीरियंस किया है, एंजल्स अपनी आंखों से देखे हैं या नहीं। अगर नहीं देखे तो मैं प्रार्थना करती हूँ आप आज प्रभु के एंजल्स के साथ आपका इनकाउंटर हो, और आप एंजल्स को देखने पाओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज प्रभु के एंजल्स आपके घर में विजिट करें, और आज आप प्रभु के एंजल से बात करो। आमीन। और लिखा है जब वो दाहिनी ओर खड़ा था, तब जो जकरयाह था वो घबरा गया, वो डर गया, और उसके अंदर भय छा गया। डर गया, बहुत डर गया। जकरयाह जो था वो बहुत डर गया। और आगे जब पढ़ोगे 13 आयत को, 13 वचन को, यहाँ पर लिखा है परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरयाह भयभीत ना हो, डर मत, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। उसकी प्रार्थना सुन ली गई है। इसका मतलब कि वो पवित्रताई में अपना जीवन बिता रहा था। हालेलुया। उसकी लाइफ ब्लेमलेस थी। आमीन। हालेलुया। और जो प्रार्थनाएं वो अंदर लेकर गया था, वो प्रार्थनाएं प्रभु ने सुन ली, और एंजल उसे बताने आ गया तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। और वो ही नहीं, जो प्रार्थनाएं वो पहले भी करता होगा, उनके पास बच्चा नहीं है, वो ओल्ड एज के हैं, तो वो प्रार्थना करता होगा प्रभु उन्हें बच्चों के साथ ब्लेस करे। और प्रार्थना करते करते अभी वो बूढ़े हो चुके हैं। आई थिंक शायद उनको ऐसा लग रहा है अभी आस भी नहीं है कि बच्चा हो सकता है, पर यहाँ पर प्रभु का एंजल उसे बोल रहा है तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं, और तेरी पत्नी एलिशबात से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। आमीन। वह तुझे आनंद और हर्ष होगा, और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा, और वह मदिरा कभी ना पिएगा। अपनी माता के गर्भ से ही वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा, और इज़राइलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। आमीन। और आप इसकी 17 उसका लास्ट भाग पढ़ें, और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाएगा, और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करेगा। हालेलुया। एंजल वहाँ पर उसको दिखाई दिया, और एंजल के साथ जकरयाह की बात हो रही है। जकरयाह को बोल रहा है, एंजल बोल रहा है, स्वर्गदूत बोल रहा है तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं, और तेरी पत्नी इस बार एलिशबत जो है वो गर्भवती होगी, और वो एक बेटे को जन्म देगी। उस बेटे का नाम तुझे यूहन्ना रखना है, और वो प्रभु की ओर से आत्मा से भरकर आ रहा है, वो प्रभु के काम करने के लिए आ रहा है। और लिखा है उसके कारण बहुत सारे लोग उसके जन्म से आनंदित होंगे। हालेलुया। और लिखा है प्रभु के सामने वो भी महान होगा। माँ बाप प्रभु का काम कर रहे हैं, प्रभु के भय में है, प्रभु की सामर्थ्य के साथ प्रभु का काम कर रहे हैं, अपने आप को पवित्र रख रहे हैं, और जन्म से ही जो बच्चा है वो पवित्र होगा और पवित्र आत्मा से भरा होगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उनके माँ बाप अपने आप को
पवित्र रख रहे हैं। हालेलुया। उनकी लाइफ परमेश्वर के सामने ब्लेमलेस है। हालेलुया। यहाँ पर वो बोल रहा है वो अपनी माता के गर्भ में से ही पवित्र आत्मा से भरा हुआ होगा, परिपूर्ण होगा, और वो परमेश्वर का काम करेगा। जो लोग आज्ञा नहीं मानते परमेश्वर की, वो उन्हें आज्ञा मानना सिखाएगा, और जो लोग परमेश्वर के पास नहीं आते वो उन्हें परमेश्वर के रास्ते पर लेकर आएगा। हालेलुया। और जब आप इसकी 18 आयत को पढ़ोगे, यहाँ पर लिखा है, जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ। हालेलुया। जकरिया स्वर्गदूत को बोल रहा है, उससे क्वेश्चन कर रहा है, कैसे होगा, मुझे कैसे कन्फर्म होगा ये बात सच है। हालेलुया। मुझे कैसे कन्फर्म होगा ये बात सच है। कई बार कई लोग शक में ही पड़े रहते हैं। यहाँ पर जकरिया को भी आई थिंक थोड़ा डाउट हो रहा है, तभी वो बोल रहा है मुझे कैसे पता चलेगा। क्यों? क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। हालेलुया। क्योंकि वो टाइम, वो समय जो एक बच्चा पैदा करने का होता है वो निकल चुका है। हालेलुया। डेली हम परमेश्वर की सामर्थ्य को देख रहे हैं। हालेलुया। कैसे परमेश्वर इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर रहा है। प्रेज गॉड। और यहाँ पर लिखा है, जकरिया बोल रहा है, मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो चुकी है। और स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ। आमेन। स्वर्गदूत अब उसको अपनी पहचान बता रहा है। हालेलुया। अगर आपको मानोह की स्टोरी याद होगी, समसून के माता पिता की, तब समसून का पिता मानोह स्वर्गदूत से पूछता है, अपना नाम बताओ, क्योंकि जब जैसे तुम बोल रहे हो, जब हमारे साथ होगा तब हम तुम्हारा आदर करेंगे। तब वो बोलता है, मैं अद्भुत करने वाला हूँ, अद्भुत काम करने वाला हूँ। और यहाँ पर डायरेक्ट एंजल अपना नाम बता रहा है, मैं जिब्राइल हूँ। आमेन। और जिब्राइल की ड्यूटी क्या है स्वर्ग में? आप आगे पढ़ो प्रभु के वचन को। जिब्राइल की ड्यूटी क्या है स्वर्ग में? वो क्या करता है? जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है। हालेलुया। मीन्स जिब्राइल हमेशा प्रभु के सामने खड़ा रहता है। प्रभु उससे कब बोले और वो उसी समय प्रभु का मैसेज लेकर लोगों के पास पहुंचे। हालेलुया। और जैसे ही उसने बोला, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और मैं तुझसे बातें करने और तुझको ये सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। हालेलुया। सुसमाचार, गुड न्यूज़। आमेन। जिब्राइल बोल रहा है, उसको अपने बारे में बता रहा है ताकि जकरिया जो है वो विश्वास कर ले, जकरिया को बिलीव हो जाए, परमेश्वर ने मुझे भेजा है। आमेन। और लिखा है, मैं जिब्राइल हूँ और परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ। हालेलुया। और तुझे सुसमाचार सुनाने को परमेश्वर की ओर से भेजा गया हूँ। प्रेज गॉड। और 20 आयत को देखें, देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो लें उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसीलिए कि तूने मेरी बातों को जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीत ना की। आमेन। यहाँ पर अभी जकरिया को एक छोटी सी पनिशमेंट मिल रही है, छोटी सी सज़ा परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। वो प्रभु के दूत बोल रहा है, स्वर्गदूत बोल रहा है, जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता, जब तक ये मेरी बातें पूरी नहीं हो जाती, अब से लेकर तब तक तेरा मुंह बंद रहेगा, तू मौन रहेगा, तू बोल ना पाएगा। हालेलुया। और उसने बोला, ये इसलिए होगा क्योंकि तूने मेरी बातों की प्रतीत नहीं की, तूने शक किया और तूने मुझसे क्वेश्चन, वाद विवाद, थोड़ा सा वाद विवाद जो जकरिया ने स्वर्गदूत के साथ किया। हालेलुया। और 21 आयत को पढ़ो, लोग जकरिया की बाट देख रहे और अचंभा करने लगे कि मंदिर में इतनी देर क्यों लगी। मैं आपको बता रही थी, बाहर लोग बैठकर वेट कर रहे होते थे, पता नहीं अंदर क्या हो रहा है, जकरिया है भी या नहीं है, कोई आवाज़ भी नहीं आ रही। आवाज़ से मुझे याद आया एक और बात, आई वांट टू टीच यू, मैं आपको सिखाना चाहती हूँ प्रभु के वचन में से। जो जाजक होता था, हालेलुया, जो जाजक होता था, जब मोस्ट होली प्लेस में जाता था, उसको अपने तैयारी बहुत
हर एक चीज़ देख देख कर करनी पड़ती थी। किसी भी चीज़ में उसकी लाइफ में पाप ना हो, गलती ना हो। यही नहीं, उसके जो कपड़े होते थे वो भी स्पेशल होते थे अंदर जाने के लिए। हालेलुया। जो कपड़े होते थे वो भी स्पेशल होते थे अंदर प्रभु से मेल मिलाप करने के लिए। आज तो प्रभु ने हमें ग्रेस दी है, कैसे भी कपड़े पहनकर चले जाते हैं, और घर में भी कैसे भी कपड़े पहने हैं हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं, वो हमें आंसर देता है। हालेलुया। पर यहाँ पर ओल्ड टेस्टामेंट में जब आप देखो प्रभु के वचन को, तो स्पेशल ड्रेस होती थी उनकी। एक वचन पढ़ूंगी, आप भी अपने पास नोट कर लो उस वचन को, तब हम आगे जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप निकाले मेरे साथ जल्दी से प्रभु के वचन को। निर्गमन और शंदरा खराबारा शंदो। हालेलुया। स्पेशल कपड़ों के बारे में, याजकों के जो कपड़े होते थे वो आप पढ़ना बाद में। निर्गमन कुछ किताब उदा 39 अध्याय, निर्गमन चैप्टर 39। जब आप निर्गमन उसका 39 पढ़ोगे, हालेलुया, तो उसमें आपको ऊपर लिखा हुआ मिलेगा, हेडिंग लिखी हुई मिलेगी, याजकीय वस्त्र तैयार करना। आमेन। जो याजकों के कपड़े होते थे वो अलग होते थे। प्रभु के साथ मेल मिलाप करने जाना है पूरी तैयारी के साथ, और कैसे कपड़े बनाने हैं, क्या क्या उनमें लगा होना चाहिए। आजकल तो हम खुद ही डिज़ाइन कर लेते हैं अपने कपड़े, या बुटीक में देकर आते हैं हमारे कपड़े, टेलर के पास देकर आते हैं, ऐसे ऐसे मुझे ये डिज़ाइन पसंद है, यहाँ पर बटन लगा होना चाहिए, यहाँ पर लैस लगी होनी चाहिए, यहाँ पर ये डिज़ाइन होना चाहिए, यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी होनी चाहिए। सबसे पहले डिज़ाइन तैयार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को बताया जो याजक है उनके कपड़ों के ऊपर क्या क्या लगा होना चाहिए और कैसे उनके कपड़े होने चाहिए। हालेलुया। और जब आप इसका 39 अध्याय उस 25 आयत को देखोगे, वहां पर लिखा हुआ है, उन्होंने चोखे सोने की घंटियां, चोखा सोना मीन्स प्योर गोल्ड। आजकल तो गोल्ड मिक्स, बहुत गोल्ड मिक्स आ रहा है, लेकिन प्योर गोल्ड जो याजक है उसके कपड़ों के ऊपर, उनके कपड़ों के ऊपर प्योर गोल्ड की घंटियां बनाकर, आमेन, नीचे वाले के घेरों के चारों ओर अनारों के बीच लगाई जाती थी। हालेलुया। जो याजक के कपड़े होते थे एक गाउन टाइप वो पहनकर जाते थे, पर जो नीचे का घेरा है उस घेरे के चारों तरफ गोल्ड की घंटियां लगी होती थी। हालेलुया। बेल्स, गोल्ड की, सोने की घंटियां, सोने की बेल्स लगी होती थी। वो क्यों लगी होती थी? कि जो याजक है जब अंदर जाएगा, हालेलुया, जब याजक अंदर जाएगा, अगर वो चल फिर कर प्रभु का काम कर रहा है, जो घंटियां हैं, जो बेल्स है वो बज रही हैं। हालेलुया। और वो बेल्स की आवाज़ बाहर बैठे लोगों को सुनाई दे रही है, जो आंगन में बैठे हैं, जो होली प्लेस में बैठे हैं, उनको सुनाई दे रही है। हालेलुया, आमेन। और जब उस घंटियों की आवाज़ उस घंटी की आवाज़ आना बंद हो जाएगा, जब बेल्स की आवाज़ आनी बाहर बैठे लोगों को बंद हो जाएगी, तब उन्हें पता चल जाता था शायद कुछ गलत हो चुका है, इसकी लाइफ में पाप था, इसने अपने आप को पूरी तरह से शुद्ध नहीं किया, और ये ऐसे ही प्रभु का काम करने के लिए चला गया। और जो भी बिना पवित्रताई के अंदर जाता था वो उसी समय ऑन द स्पॉट डेड हो जाता था। हालेलुया। उसी समय मर जाता था, क्योंकि परमेश्वर पाप को पसंद नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर को पाप पसंद नहीं है। प्रभु ने समा दिया होता था उन लोगों को 1 साल का, 1 साल अपने आप को पवित्र करना है और प्रभु की हजूरी में, प्रभु की उपस्थिति में जाना है। और यहाँ पर जो लोग थे, 21 आयत पढ़ रहे हैं हम,
जो लोग थे जकरिया की बाट देख रहे थे और सोच रहे थे, अचंभा कर रहे थे, इतनी देर क्यों लग गई। उन्हें लग रहा होगा शायद पता नहीं जकराया भी अंदर, क्या आवाज़ कोई नहीं आ रही, जकराया है या नहीं है। और 22 आयत पढ़े, जब वह बाहर आया तो वह बोल ना सका, स्वर्गदूत ने उसका मुंह कर दिया था। पहले ही उसने बोल दिया था तो बोल ना पाएगा जब तक ये बातें पूरी ना हो जाएं। और अतः वे जान गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है। अब लोग जान गए शायद उसके इनकाउंटर परमेश्वर के साथ हुआ है, शायद उसको कोई दर्शन हुआ है और वह उनसे संकेत करता इशारों के साथ वो उन्हें इशारे कर रहा है और वो गूंगा ही रह गया। जब कि उसकी सेवा के दिन पूरे हुए तब वह अपने घर गया। और 24 आयत को पढ़ो, यहाँ पर लिखा है, इन दिनों के बाद उसकी पत्नी एलिशिबा गर्भवती हुई। प्रेज गॉड। उसको इम्पॉसिबल लग रहा था, वो बोल रहा, एंजल को बोल रहा, परमेश्वर को क्वेश्चन कर रहा है, प्रभु मुझे नहीं लगता ये हो सकता है, प्रभु मुझे नहीं लगता ये काम हो सकता है। पर यहाँ पर इम्पॉसिबल को प्रभु ने पॉसिबल किया। और लिखा है इन दिनों के बाद, सेवा पूरी करने के बाद, जब एलिशिबा, जब जकराया अपने घर को गए, जब वापस गए, तब एलिशिबा गर्भवती हुई। आमेन। और लिखा है अपने आप को 5 महीने तक उसने छिपा कर रखा। वो छिपा कर इसलिए रख रही होगी शायद, इस उम्र में, इस एज में कैसे बच्चा हो सकता है। या फिर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4, 5 महीने उसने अपने आप को छुपा कर रखा। और मनुष्य में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। हालेलुया। एलिशिबा प्रभु की स्तुति कर रही है। वो बोल रही है परमेश्वर ने ये सब कुछ किया है। हालेलुया। प्रभु ने मेरी नाम धराई को, प्रभु ने मेरी इंसल्ट को दूर किया है। थैंक यू जीसस। आमेन। और आगे जब पढ़ोगे प्रभु के वचन को 57, इसका 57 वचन पढ़ोगे, वहाँ पर लिखा है तब एलिशिबा के जन्म देने का समय पूरा हुआ और उसने पुत्र को जन्म दिया। जैसे एंजल ने बोला था वैसे ही हुआ, उसने एक पुत्र को जन्म दिया। और उसके पड़ोसियों कुटुंबियों ने ये कहकर सुनकर प्रभु ने उसके ऊपर बड़ी दया की है, उसके साथ खुशी मनाई। जब उसका समय पूरा हुआ एलिशिबा का, तब उसने जन्म दिया बेटे को। जैसे एंजल ने बोला था वैसे हुआ। उसके लोगों ने, उसके रिश्तेदारों ने, उसके रिलेटिव्स ने उसके साथ मिलकर खुशी मनाई। और ऐसा हुआ कि 8वें दिन उस समय में खतना किया जाता था। जो बच्चा होता था उसको प्रभु के सामने समर्पित किया जाता था। और जब नाम भी वो 8वें दिन ही रखते थे, नामकरण जिसे आप बोलते हो। और उसका नाम जब रखने लगे तब उन्होंने पूछा लड़के का नाम क्या रखें। बाप का मुंह तो बंद है क्योंकि परमेश्वर ने अभी तक उसके मुंह को खोला नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के एंजल ने पहले ही बोल दिया था उसका नाम यूहन्ना रखना। हालेलुया। तो उस समय में जो बाप का नाम होता था, जो दादा का नाम होता था, वही नाम आगे चलते थे पीढ़ियों में। तो वो लोग पूछने लगे, रिश्तेदार पूछने लगे इसका नाम क्या रखेंगे। तो उन्होंने बोल दिया इसका नाम इसके बाप के नाम पर जकराया रखेंगे। आप 59 वचन को पढ़ो, 59। हालेलुया। उस वचन को पढ़ो, यहाँ पर लिखा है हम उसके पिता के नाम पर उसका नाम जकरिया रखने लगे। अभी सोच ही रहे थे इसका नाम भी जकरिया रखेंगे। 60 वचन को पढ़ो। इस पर उसकी माता ने उत्तर दिया, उसी समय एलिशिबा ने उत्तर दिया, नहीं रुको, इसका नाम जकरिया नहीं, इसका नाम यूहन्ना रखना है। वो सब लोग हैरान हुए, यूहन्ना क्यों? यूहन्ना तो तुम्हारी पीढ़ी में कोई भी नहीं है, ये नया नाम सोचकर कैसे है, यूहन्ना रखना है। फिर वो उसके पिता के पास गए और बोल तो सकता नहीं है, उसका पिता लिख कर दे रहा है क्योंकि अभी बोल नहीं पा रहा है। तो 63 वचन को पढ़ो, लिखा है उसके लिखने के लिए उसने एक पट्टी को मंगवाया और उसके ऊपर उसका नाम लिखा यूहन्ना। हालेलुया। और उसने लिखा इसका नाम यूहन्ना रखना है। और सब लोग आश्चर्य हुए। तब उसका मुंह और जीभ तुरंत खुल गई। प्रेज गॉड। और वह बोलने और परमेश्वर को धन्यवाद करने लगा और उसके पास से सब रहने वालों पर भय छा गया। और सब बातों की चर्चा यहूदियों के सारे नगर में फैल गई। और सब सुनने वालों ने अपने मन में विचार करके कहा ये बालक कैसा होगा, क्योंकि प्रभु का हाथ उसके साथ था।
प्रेज गॉड, हालेलुया। ये थी ज़कराया और एलिशबा की स्टोरी, और इसमें मैं आपको जनरेशनल कर्स के बारे में बताने लगी हूँ अभी। कल हम प्रभु के वचन में से सीख रहे थे, कई बार हमारे पाप होते हैं, श्राप होते हैं, बीमारी, और प्रभु की आज्ञा नहीं मानते, तो इसीलिए हम अपनी ब्लेसिंग से दूर होते हैं। पर ज़कराया और एलिशबा ये तो प्रभु के सामने ब्लेमलेस थे, हालेलुया, प्रभु के सामने पवित्र थे। तो इनको बच्चा लेट क्यों हुआ? सिर्फ एक वचन पढ़कर उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। जल्दी से आप मेरे साथ निकाले यूहन्ना उसका 9 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय यहाँ पर लिखा हुआ है। जब आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे यूहन्ना 9 अध्याय, यहाँ पर लिखा हुआ है, जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था, हालेलुया, और उसके चेलों ने उससे पूछा। प्रभु यीशु मसीह ने जाते हुए एक व्यक्ति को देखा कि वो व्यक्ति, वो मनुष्य जो है वो जन्म से ही अंधा है, और प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, जो शिष्य थे, वो प्रभु यीशु मसीह से पूछने लगे, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा पैदा हुआ है? किसने पाप किया होगा? इसकी माँ ने पाप किया होगा या इसके बाप ने पाप किया है जो ये अंधा पैदा हुआ है? हालेलुया। और इस मनुष्य की माता या पिता ने उस समय प्रभु यीशु उसको क्या उत्तर दे रहे हैं? 3 वचन को पढ़ो। यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसके इसने पाप किया है, ना इसने खुद ने पाप किया है कि ये अंधा है, ना इसके पिता ने पाप किया है, और ना ही इसकी माता ने पाप किया है, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हों। आमीन। कई बार हम यही ना सोचते रहें, शायद कई बार लोग जो है वो शायद यही सोचते हैं, इन्हें पाप कीता होना, इन्हें गलती कीती होनी, ता करके शायद हजे तक अपनी ब्लेसिंग तो लेट आ। बट परमेश्वर चेक करता है। जब आप ज़कराया की स्टोरी पढ़ रहे हो, वहाँ पर लिखा है जो ज़कराया और जो एलिशबा थी, वो दोनों परमेश्वर के सामने, 5 और 6 आयत को पढ़ो, वो दोनों के दोनों परमेश्वर के सामने, प्रभु की निगाहों में, प्रभु की आंखों में, प्रभु के सामने धर्मी थे, हालेलुया। और उनके लाइफ में कोई भी पाप परमेश्वर ने नहीं देखा, कोई भी गलती नहीं देखी, हालेलुया। तो ये हम ये ना समझे शायद ज़कराया ने कोई पाप नहीं किया, एलिशबा ने कोई पाप नहीं किया, तो क्या पता उनकी पीढ़ी में किसी ने किया होगा। नो, क्योंकि उनकी पीढ़ी भी प्रभु का काम करने वाले लोगों की थी, हालेलुया। उसकी पीढ़ी में भी किसी ने पाप नहीं किए, वो सब प्रभु का काम कर रहे थे। पर ये इसीलिए हुआ, हमने अभी पढ़ा यूहन्ना उसके 9 अध्याय में, कुछ काम इसीलिए होते हैं, आमीन, देरी उनको बच्चे की ब्लेसिंग मिलने में देर इसीलिए हुई कि प्रभु का काम प्रकट हो, हालेलुया। प्रभु की इच्छा है, प्रभु की योजना उसकी लाइफ में और उसकी फैमिली में, उसकी जनरेशन में कोई भी पाप नहीं है। ये इसीलिए हुआ कि प्रभु की योजना, प्रभु की प्रभु जैसे चाहता है वैसे चलता है। और जब यूहन्ना का जन्म होने वाला था, उसी समय प्रभु यीशु मसीह का भी जन्म हुआ, हालेलुया। बस यूहन्ना थोड़े समय पहले हुआ और प्रभु यीशु मसीह थोड़े समय के बाद। और यही जिब्राइल, जब आप प्रभु की स्टोरी में पढ़ोगे, यही जिब्राइल जो है वो मरियम के पास भी गया। और मरियम, जब आप स्टोरी को पढ़ते हो, मरियम की स्टोरी हम सबको पता है, मदर मैरी, जीसस की मदर, वो वर्जिन थी, कुंवारी थी, हालेलुया। सो कुंवारी से भी बच्चा पैदा होना इम्पॉसिबल है, और वो भी की इच्छा थी, हालेलुया। यूहन्ना को, हालेलुया, और प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने परमेश्वर की इच्छा के साथ भेजा, आमीन। और एलिशबा भी ब्लेमलेस थी, और जो मरियम थी वो भी पवित्रताई में रहने वाली थी। और जब आप बाइबल को पढ़ोगे, वचन में लिखा हुआ है वो दोनों रिश्तेदार थे, हालेलुया। वो दोनों रिश्तेदार थे और वो दोनों एक ही कुटुंब के थे, इसीलिए उनकी लाइफ जो थी वो पवित्रताई से भरी हुई थी, आमीन। और एक कुंवारी से बच्चा पैदा होना और ओल्ड एज से बच्चा पैदा होना इम्पॉसिबल था, पर परमेश्वर जो है हमारा, वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला है। और हम
डेली प्रभु के वचन में से सीख रहे हैं कैसे प्रभु ने बांझ औरतों को ब्लेस किया, और आज तक हमने जितनी भी देखी उनको प्रभु ने बांझ औरतों को बेटों के साथ ब्लेस किया। हालेलुया। लड़कों के साथ ब्लेस किया। इसका मतलब ये नहीं है लड़कियां परमेश्वर की ओर से नहीं है, लड़कियां लड़के, मैं भी लड़की हूँ, लड़कियां लड़के जितने भी हैं सब प्रभु की ओर से हैं। हालेलुया। प्रभु की इच्छा से हैं। अगर प्रभु ने यूहन्ना को भेजा, प्रभु की इच्छा कुछ थी। अगर प्रभु ने इसहाक को भेजा, प्रभु ने याकूब को भेजा, और याकूब के आगे उसके बाद हमने पढ़ा कल यूसुफ को, और जितने भी उसके बेटे थे, जितने भी हम इस दुनिया में आ रहे हैं, हम सब प्रभु की योजना से आ रहे हैं। और कैसे प्रभु ने इन दोनों को ब्लेस किया जबकि ये बूढ़े हो चुके थे। हमें प्रभु के ऊपर भरोसा रखना है। कई बार परमेश्वर की योजना कुछ और होती है। अगर हम प्रभु के सामने पवित्रताई में हैं, अगर हम प्रभु के सामने ब्लेमलेस हैं, तो डेफिनेटली वो हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, और एक दिन प्रभु हमें हमारे टाइम पर प्रभु का कुछ समय है और प्रभु अपने समय पर काम करता है। और हमें सिर्फ प्रार्थना करनी है, चिंता नहीं करनी, हमें प्रार्थना करनी। प्रभु आपका समय जैसे आपने रखा है मेरी लाइफ में वैसे पूरा होने पाए। आमेन। पर हमें चेक करना है अपनी लाइफ को, क्या हमारी लाइफ में पवित्रताई है। हालेलुया। क्या हमारी लाइफ प्रभु के सामने बेदोष है, जिसमें कोई भी दोष नहीं है। आमेन। तब ये वचन यूहन्ना उसका 9 अध्याय, तब प्रभु यीशु मसीह उसके चेलों को बोल रहे हैं, ना तो इसके बाप ने पाप किया, ना इसकी माँ ने, ना इसने खुद ने, ये इसलिए हुआ कि प्रभु की महिमा हो। आमेन। और अगर हमारी लाइफ में कुछ पाप है, कुछ गलती है, तो अपने आप को पवित्र करना है और प्रभु के सामने आना है, अपने पापों से क्षमा मांगनी है। और अगर आप अपनी लाइफ को सही ढंग से प्रभु के सामने चला रहे हो तो प्रभु जानता है। हालेलुया। डोंट वरी, टेंशन मत लो कब होगा, कब ब्लेसिंग मिलेगी। गॉड नोज एवरीथिंग। परमेश्वर सब जानता है और प्रभु हमें देख रहा है। और प्रभु हमारी हर एक सोच को, हमारे विचार को, हमारे एक्शंस को, हमारे बोलने को प्रभु सब कुछ जानता है, और वो हमें ब्लेस करने की सामर्थ्य रखता है। आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। और जैसे प्रभु ने ज़कराया और एलिशबत को ब्लेस किया, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपको भी ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने आपके बेटे बेटियां प्रभु इस समय प्रभु लाइव प्रार्थना में हैं, प्रभु आप हमें अगर ब्लेमलेस देख रहे हो पिता परमेश्वर, प्रभु आपने ज़कराया को बोला तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। प्रभु जितने भी इस समय प्रभु अपने पापों से प्रभु पश्चाताप करने के बाद प्रभु अपनी लाइफ को पवित्रताई में प्रभु आपके भय में प्रभु आपके कामों में आपकी सेवा में बिता रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रभु आप सबकी प्रार्थनाएं सुने पिता परमेश्वर। और प्रभु अपनी बेटियों को आप प्रभु बच्चों के साथ ब्लेस करें पिता परमेश्वर। प्रभु हर एक प्रॉब्लम प्रभु यीशु आपके नाम से जाने पाए। प्रभु इसी साल प्रभु कंसीव करने में प्रभु मदद करें और बड़ी गवाही के साथ पिता परमेश्वर प्रभु वो वापस आने पाए पिता परमेश्वर। गुड न्यूज़ मिले पिता प्रभु, आपका एंजल जो जिब्राइल है पिता परमेश्वर गुड न्यूज़ देने वाला प्रभु आज प्रभु विजिट करे प्रभु और उन्हें ब्लेस करे पिता परमेश्वर। प्रभु आप हमारी प्रार्थना को सुने। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस प्रभु हम प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। कल हमारा लास्ट फास्ट होगा, 7 डे कल कंप्लीट हो जाएंगे और कल और भी हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे कैसे प्रभु ने एक और फैमिली को ब्लेस किया। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको ब्लेस करे। आमेन। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ho rakira barashando radida tendoria narabarashako. Hallelujah. Thank you, Jesus. You know, उसकी लाइफ में और उसकी फैमिली में उसकी जनरेशन में
कोई भी पाप नहीं है। ये इसीलिए हुआ कि प्रभु की योजना, प्रभु की प्रभु जैसे चाहता है वैसे चलता है। और जब यूहन्ना का जन्म होने वाला था, उसी समय प्रभु यीशु मसीह का भी जन्म हुआ। हालेलुया। बस यूहन्ना थोड़े समय पहले हुआ और प्रभु यीशु मसीह थोड़े समय के बाद। और यही जिब्राइल, जब आप प्रभु की स्टोरी में पढ़ोगे, यही जिब्राइल जो है वो मरियम के पास भी गया। और मरियम, जब आप स्टोरी को पढ़ते हो, मरियम की स्टोरी हम सबको पता है, मदर मैरी, जीसस की मदर, वो वर्जिन थी, कुंवारी थी। हालेलुया। सो कुंवारी से भी बच्चा पैदा होना इम्पॉसिबल है, और वो भी प्रभु की इच्छा थी। हालेलुया। यूहन्ना को, हालेलुया, और प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने परमेश्वर की इच्छा के साथ भेजा। आमेन। और एलिजाबेथ भी ब्लेमलेस थी, और जो मरियम थी वो भी पवित्रताई में रहने वाली थी। और जब आप बाइबल को पढ़ोगे, वचन में लिखा हुआ है वो दोनों रिश्तेदार थे। हालेलुया। वो दोनों रिश्तेदार थे और वो दोनों एक ही कुटुंब के थे, इसीलिए उनकी लाइफ जो थी वो पवित्रताई से भरी हुई थी। आमेन। और एक कुंवारी से बच्चा पैदा होना और ओल्ड एज से बच्चा पैदा होना इम्पॉसिबल था, पर परमेश्वर जो है हमारा, वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला है। और हम डेली प्रभु के वचन में से सीख रहे हैं कैसे प्रभु ने बांझ औरतों को ब्लेस किया। और आज तक हमने जितनी भी देखी, उनको प्रभु ने बांझ औरतों को बेटों के साथ ब्लेस किया। हालेलुया। लड़कों के साथ ब्लेस किया। इसका मतलब ये नहीं है लड़कियां परमेश्वर की ओर से नहीं है, लड़कियां, लड़के, मैं भी लड़की हूँ, लड़कियां, लड़के जितने भी हैं सब प्रभु की ओर से हैं। हालेलुया। प्रभु की इच्छा से हैं। अगर प्रभु ने यूहन्ना को भेजा, प्रभु की इच्छा कुछ थी। अगर प्रभु ने इसहाक को भेजा, प्रभु ने याकूब को भेजा, और याकूब के आगे उसके बाद हमने पढ़ा कल यूसुफ को, और जितने भी उसके बेटे थे, जितने भी हम इस दुनिया में आ रहे हैं, हम सब प्रभु की योजना से आ रहे हैं। और कैसे प्रभु ने इन दोनों को ब्लेस किया जबकि ये बूढ़े हो चुके थे। हमें प्रभु के ऊपर भरोसा रखना है। कई बार परमेश्वर की योजना कुछ और होती है। अगर हम प्रभु के सामने पवित्रताई में हैं, अगर हम प्रभु के सामने ब्लेमलेस हैं, तो डेफिनेटली वो हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। और एक दिन प्रभु हमें हमारे टाइम पर, प्रभु का कुछ समय है और प्रभु अपने समय पर काम करता है। और हमें सिर्फ प्रार्थना करनी है, चिंता नहीं करनी, हमें प्रार्थना करनी। प्रभु आपका समय जैसे आपने रखा है मेरी लाइफ में, वैसे पूरा होने पाए। आमेन। पर हमें चेक करना है अपनी लाइफ को, क्या हमारी लाइफ में पवित्रताई है। हालेलुया। क्या हमारी लाइफ प्रभु के सामने बेदोष है, जिसमें कोई भी दोष नहीं है। आमेन। तब ये वचन यूहन्ना उसका 9 अध्याय, तब प्रभु यीशु मसीह उसके चेलों को बोल रहे हैं, ना तो इसके बाप ने पाप किया, ना इसकी माँ ने, ना इसने खुद ने, ये इसलिए हुआ कि प्रभु की महिमा हो। आमेन। और अगर हमारी लाइफ में कुछ पाप है, कुछ गलती है, तो अपने आप को पवित्र करना है और प्रभु के सामने आना है, अपने पापों से क्षमा मांगनी है। और अगर आप अपनी लाइफ को सही ढंग से प्रभु के सामने चला रहे हो, तो प्रभु जानता है। हालेलुया। डोंट वरी, टेंशन मत लो कब होगा, कब ब्लेसिंग मिलेगी। गॉड नोज एवरीथिंग। परमेश्वर सब जानता है और प्रभु हमें देख रहा है। और प्रभु हमारी हर एक सोच को, हमारे विचार को, हमारे एक्शंस को, हमारे बोलने को, प्रभु सब कुछ जानता है और वो हमें ब्लेस करने की सामर्थ्य रखता है। आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। और जैसे प्रभु ने जकराया और एलिशबत को ब्लेस किया, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपको भी ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जितने आपके बेटे बेटियां प्रभु इस समय प्रभु लाइव प्रार्थना में हैं, प्रभु आप हमें अगर ब्लेमलेस देख रहे हो पिता परमेश्वर, प्रभु आप
ने ज़कराया को बोला तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं प्रभु। जितने भी इस समय प्रभु अपने पापों से प्रभु पश्चाताप करने के बाद प्रभु अपनी लाइफ को पवित्रताई में प्रभु आपके भय में प्रभु आपके कामों में आपकी सेवा में बिता रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु आप सबकी प्रार्थनाएं सुने पिता परमेश्वर। और प्रभु अपनी बेटियों को आप प्रभु बच्चों के साथ ब्लेस करें पिता परमेश्वर प्रभु। हर एक प्रॉब्लम प्रभु यीशु आपके नाम से जाने पाए प्रभु। इसी साल प्रभु कंसीव करने में प्रभु मदद करें और बड़ी गवाही के साथ पिता परमेश्वर प्रभु वो वापस आने पाए पिता परमेश्वर। गुड न्यूज़ मिले पिता प्रभु। आपका एंजल जो जिब्राइल है पिता परमेश्वर गुड न्यूज़ देने वाला प्रभु आज प्रभु विजिट करे प्रभु और उन्हें ब्लेस करे पिता परमेश्वर। प्रभु आप हमारी प्रार्थना को सुने इन द माइटी नेम ऑफ जीसस प्रभु हम प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। कल हमारा लास्ट फास्ट होगा 7 डे कल कंप्लीट हो जाएंगे और कल और भी हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे कैसे प्रभु ने एक और फैमिली को ब्लेस किया। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको ब्लेस करे। आमेन।